सेना का कैंट होता है, वहाँ पर सेना का रेजिडेंस भी हुआ, मार्केट भी हुआ, और वहाँ पर कोई थोड़ा थोड़ा वहाँ के पब्लिक को भी कुछ सेना के कैंट से कुछ राइडर को, उस रिलेशन को, सेना के रिलेशन को वहाँ पर सामान खरीदने के लिए भी मौका मिलता है। कैंट भारत में भी बहुत सारा होगा, पाकिस्तान में भी है कैंट, और वह माने छावनी हर तरह से सुसज्जित सेना के लिए व्यवस्था करने का नाम है कैंट। और दुर्भाग्य है वहाँ पर आतंकवादियों ने हमला किया, किसी के मुताबिक 17 सैनिक शहीद हुए, किसी के मुताबिक 15, किसी के मुताबिक 10। और पाकिस्तान सरकार तो कुछ बोल नहीं, वह चाइना कैसे सीख रही है, जो कैसे झूठ को सच और सच को झूठ बोले, वह कहती रहती। लेकिन हम पाकिस्तान की जनता से अपील करना चाहते हैं, एक भी चीनी सैनिकों को, चीनी नागरिकों को पाकिस्तान की धरती पर मत दे आने के लिए। वह जब तक रहेंगे वहाँ पर पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे ये चीनी सैनिक, क्योंकि ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये सरकार चलाने के लिए पैसा लेते हैं चाइना से, और वहाँ की जनता को, पाकिस्तान की जनता को कुचलने का काम करती है। चाहे आतंकवादी के रूप में मारा जाता है, चाहे आतंकवादी हमला के रूप में मारा जाता है, या पाकिस्तान में वह आपसी द्वंद्व में मारा जाता है। और इन लोगों का टारगेट एक ही है, भारत को टारगेट पर लो, भारत को टारगेट पर लो। भारत को अभी जम्मू कश्मीर में कटरा पर बस पर हमला हुआ, फिर अभी कठुआ में हुआ, फिर वहाँ हमारे 5 जवान शहीद हो गए। और इन लोगों का पाकिस्तान की सेना, ये चाइना की व्यवस्था पाकिस्तान को ले डूबेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जो पाकिस्तान जो समझता है कि हम इससे डरा करके इससे बात कर लेंगे, हम बात करेंगे, वार्ता ही एकमात्र रास्ता है, हम वार्ता भी नहीं करेंगे, और मौका पाने पर हमारे मोदी जी ने कहा है हम चुन चुन के हम मारेंगे, वैसा मारेंगे जैसा हमारा डोकलाम में, गलवान में, तवांग में चाइना को मारा था, उससे भी बदतर मारेंगे हम चाइना, ये पाकिस्तान को और चाइना को। आप अपना कैंट बचाइए, पाकिस्तान अपना कैंट बचाइए। कितने मरे, कितने घायल हुए, कितने आम नागरिक मारे गए, कितने, क्योंकि हम वहाँ पर एक आतंकवादियों को ट्रेनिंग दो, एक आतंकवादियों का सफाया करो, और एक आतंकवादियों को आप देश से बाहर करो। ये कौन सी नीति अपना रहे हैं? एक नीति अपनाइए पाकिस्तान, एक नीति अपनाइए पाकिस्तान जो आतंकवाद को समाप्त कीजिए। भारत विरोधी आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं तो आप दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका तो कैंटे उड़ रहा है, और जिस दिन चाहेगा भारतीय सेना और उस दिन तो क्या नहीं होगा। इसलिए पाकिस्तान को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, जिनके अपने घर
शीशे के होते हैं, वे कुछ बगल वाले के पत्थर घर पर ईंट नहीं फेंकते हैं। बगल वाले के जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं, क्योंकि वह पत्थर फेंकेगा तो आपका तो शीशा का घर है, चकनाचूर हो जाएगा। आज पाकिस्तान में हालात इतने खराब हैं जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है। आज वह क्यों? बांग्लादेश भी तो बगल में है, कतर भी तो है, बहुत सारा देश तो मुसलमान देश है, लेकिन पाकिस्तान में क्यों बार बार होता है? क्योंकि वह इस प्रकार का आयोजन करता है, आतंकवाद को पालता है, पैसा लेने के लिए अपना धर्म बेच देता है, अपना कर्म बेच देता है। आज पाकिस्तान के केंद्र पर जो हमला हुआ, मैं इसकी निंदा करता हूँ, लेकिन पाकिस्तान की जनता से अपील है तो आप चीनी नागरिकों को वहाँ पर किसी भी परिस्थिति में, चाहे पीओके हो, बलूचिस्तान हो या इस्लामाबाद हो या लाहौर हो, कहीं भी चीनी नागरिकों को वहाँ से भगावे, वहाँ पर रहने के लिए नहीं दें। वे जब तक रहेंगे तब तक पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। मेरा तो मानना है कि किसी भी परिस्थिति में आज श्रीलंका के हालात सुधार क्यों हुआ? तो उसका चाइना के चंगुल से भारत ने श्रीलंका को बचाया। आज पाकिस्तान को चाहिए चाइना के चंगुल से निकले, लेकिन वह निकलने के लिए नहीं, उसे भारत ही एकमात्र विरोधी देश है और भारत से उलझना ही उसका मकसद है और उसी के नाम पर पैसा मिलता है, चाहे IMF से मिलता है, चाहे चाइना से मिलता है, चाहे अमेरिका से मिलता हो, यहाँ भी होता है। इसलिए यह चाहिए पाकिस्तान को जो भारत पर आतंकवादियों को रास्ता देते हैं, सपोर्ट करते हैं, आपके केंद्र पर हमला होता है तो आँख से आंसू काहे बहाते हैं? अभी तो शुरुआती है, पाकिस्तान मिट जाएगा। भारत से युद्ध करके, भारत से छद्म युद्ध कीजिए, आतंकवाद युद्ध कीजिए, जो युद्ध करेगा पाकिस्तान भारत से, हम चाइना को मिटा सकते हैं तो पाकिस्तान किस खेत की मूली है? हम पाकिस्तान को भी मिटा सकते हैं। आप अपने केंद्र में जो बिछड़े हुए लाश है उसको उठाइए और अपने उसका धर्म के मुताबिक क्रियाकलाप कीजिए और भारत की ओर नज़र मत डालिए। पाकिस्तान को ये मेरा सलाह है, वहाँ की जनता को से आवाम से आग्रह है कि चीन की वहाँ पर एक भी नागरिक को वहाँ पर मत देखें। चीन जब तक रहेगा पाकिस्तान में तो पाकिस्तान की बर्बादी कोई रोक नहीं सकता है। थैंक्स।